ये वीडियो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए है ख़ास तौर पे, क्योंकि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट ने इससे पहले कभी बोर्ड के पेपर नहीं दिए होते। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड के पेपर से मुतल्लिक आप लोगों से करनी है कि जब आप लोग बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तब आप लोगों ने क्या करना है, आधा एक घंटा पहले यानी 30 मिनट पहले आप लोगों ने सेंटर पे पहुंच जाना है। सेंटर पे जाने से पहले आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप चेक कर लेनी है। साथ में आप लोगों ने एक पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, और इसके साथ साथ जो आपके एजुकेशनल टूल्स हैं हमारे पास, यानी जैसे मार्कर, ठीक है, उसके बाद पेन हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि आप लोगों को जब पेपर शुरू होगा तो आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाएगा और इसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्टिव का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये 10th क्लास का एक पेपर है। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का जो हमारे पास हिस्सा है, इसमें टोटल हमारे पास जो टाइम मेंशन किया हुआ है वो 15 मिनट है। यानी कि एमसीक्यूज के लिए आपके पास अगर साइंस सब्जेक्ट का कोई पेपर है जिसमें हमारे पास टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए हमारे पास जो टाइम होगा वो कितना होगा, 15 मिनट होंगे। अच्छा, आप लोगों को जब आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, आंसर शीट सबसे पहले आंसर शीट दी जाएगी, आप लोग आंसर शीट पे क्या करेंगे, उसको फिल कर लेंगे। उसके साथ साथ आंसर शीट के ऊपर एक हमारे पास शीट होती है बबल शीट, उसको आप लोगों ने कैसे फिल करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पेपर नजर आ रहा है, इसी की तरह का वहां पे क्या होगी, एक शीट होगी जिसको हम बबल शीट भी कहते हैं। उस बबल शीट को आप लोगों ने कैसे फिल करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, ये कॉलम नजर आ रहा है जिसमें लिखी हुई है डेट, यानी कि जिस दिन आप लोगों को जो भी पेपर होगा वो आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है। तो लेट्स सपोज आपका पेपर है 20 मार्च को, नाइन्थ क्लास वालों का, तो आप लोगों ने लिखने है 20 मार्च, ठीक है, 20, और उसके बाद आपने ईयर लिख देना है 24। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक इंटर। देखिए, आप लोग मैट्रिक में हो, यानी कि मैट्रिक का आप लोग पार्ट 1 यानी कि नाइन्थ में हो। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो मैट्रिक वाला बबल है उसको आप लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आपको नजर आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए, अगर आप नाइन्थ क्लास में है तो पार्ट 1, 10th क्लास में है तो पार्ट 2। तो नाइन्थ वाले क्या करेंगे, पार्ट 1 को फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जिनका मॉर्निंग में पेपर है, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट आमतौर पे 8:30 बजे पेपर होता है। ठीक है, जिनका मॉर्निंग में पेपर है वो मॉर्निंग वाले को, और जिनका इवनिंग में है यानी कि शाम के टाइम, शाम से मुराद यानी दोपहर के टाइम जो हमारे पास होता है, 2 बजे पेपर हो या 1:30 पे पेपर हो, तो वो इवनिंग वाले बबल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अगर किसी का मॉर्निंग में है तो वो क्या करेंगे, मॉर्निंग वाला बबल को फिल करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है सब्जेक्ट। देखें, अब आप लोगों का लेट्स सपोज इंग्लिश का पेपर है तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ हिदायत भी लिखी हुई हैं, इसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो बबल है उसको, उसका जो सही तरीका है वो इस तरह फिल करना है। ठीक है, उसके साथ साथ वो कहता है कि यहाँ पे जब आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये दायरे या बबल को क्या करना है, फिल करना है। सबसे पहले तो आपने डेट लिखनी है। डेट आपकी फर्स्ट पेपर को क्या है, 20 है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। मंथ क्या है, मार्च क्या है, तो आपने 03 लिख देना, और ईयर हमारे पास 2024 आपने लिख देना है। और मॉर्निंग में पेपर है तो मॉर्निंग वाला बबल आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो रोल नंबर आप लोगों का जो भी रोल नंबर आए, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरा रोल नंबर है 361478। अब देखें यहाँ पे 3 है, तो अब आपने ये वाले कॉलम में 3 को फाइंड आउट करना है, 3 कहाँ पे है, तो ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है। 3 वाला बबल आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। कोशिश करें आपके पास इस तरह पॉइंटर हो, ठीक है ना, पॉइंटर की मदद से जरा सही बबल फिल हो जाते हैं एज कंपेयर टू ब्लू मार्कर। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने नीले मार्कर का इस्तेमाल करना है। ठीक होगा ना, मार्कर जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो मार्कर यूज करेंगे वो नीला मार्कर हो। ठीक है,
आमतौर पे ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके साथ साथ आपने फिर नेक्स्ट हमारे पास 6 वाले बबल को आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने 1 वाला बबल फिल करना है। 1 के बाद आप लोगों ने 4 वाला बबल फिल करना है। 4 के बाद 7, नेक्स्ट हमारे पास फिर 8 है, उसको आप लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। अच्छा, इसको फिल करने के बाद फिर आप लोगों के पास क्या होता है, पेपर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर कोड। अब सर ये पेपर कोड क्या होगा? देखिए, जब आप लोगों को ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के पेपर के ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेपर कोड नंबर, वो क्या है 3471। तो ये पेपर कोड आप लोगों ने लिखना होगा, ठीक है। तो ये पेपर कोड यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स सपोज 3471। अब इसका आपने क्या करना है, बबल फिल करना है। सबसे पहले 3 है, तो ये 3 वाला बबल आप फिल करेंगे। उसके बाद 4 वाला, 4 के बाद 7 का जो बबल है उसको आप फिल करें। 7 के बाद ये हमारे पास क्या है 1, तो ये 1 वाला बबल आप लोगों ने इस तरह फिल कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज की भी एक शीट गिवन होती है। जो आंसर शीट होगी ना, उसके बिल्कुल लास्ट में हमारे पास एमसीक्यूज की जो बबल शीट होगी वो वहां पे मौजूद होगी। वहां पे भी आपने क्या करना है, उस बबल शीट के साथ में इस तरह एक पेपर कोड वाला कॉलम भी मेंशन होगा, ठीक है ना, पोर्शन होगा। उसको भी आपने, जो आपके एमसीक्यूज का कोड है ना पेपर का, वही पेपर कोड आपने वहां पे लिखना है और उसके बबल फिल करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एमसीक्यूज को क्या करना है, जो भी उसका एमसीक्यूज होगा उसी के मुताबिक आपने बबल फिल करने हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन है नेम, आपका जो भी नेम है, उर्दू में लिखो चाहे इंग्लिश में, फादर नेम लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना रोल नंबर किस में लिखना है, इन वर्ड। देखें यहाँ पे जो रोल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको आपने काउंट कर लेना है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 361,478। तो ये इस तरह करके आपने वर्ड में लिखना है। इस तरह आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,61,478। तो इस तरह करके आप, आपकी मर्जी है, आप उर्दू वाले हिंसों में लिखें या इंग्लिश में आप वर्ड में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने साइन करने हैं, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो किसके होंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर वो करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। और इसके साथ साथ एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, जब आप लोगों को आंसर शीट दी जाएगी ना, आंसर शीट को आप लोगों ने अच्छे से चेक कर लेना है, आया कि वो डैमेज तो नहीं है, कहीं से फटी हुई तो नहीं है, उसके पेज तो कम नहीं है, ठीक है, यानी 2-3 सफ़े तो नहीं है उसमें। अगर आपने चेक किए बगैर उस पे नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें लिख दी तो वो चेंज नहीं होगी। अगर वो आपको दे देता है आंसर शीट, आया कि उसमें कोई मसला है, आपने अपनी सीट से खड़े हो जाना है और सर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर काइंडली इसको चेंज कर दें, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये आपका राइट है, आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर इस आंसर शीट को आप क्या करें, चेंज कर दें, तो वो आपको चेंज कर देंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। अच्छा, बाज दफा ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट को ना पेपर बिल्कुल भी नहीं आता, यानी वो सिर्फ ना एम ही आ जाते हैं टाइम पास करने, यानी वो सोच रहे होते हैं कि भाई हम आएंगे बस जैसे पेपर चाहिए वैसे चले जाएंगे और आंसर शीट को घर ले जाएंगे। आपने क्या करना है, अगर पेपर नहीं आता तो ऐसा नहीं होता कि वो आंसर शीट को आप साथ लेके जाएंगे। आप वहां पे बैठेंगे, अपना नेम, रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद वो शीट आपने अपने जो इन्विजिलेटर है आपका, उसको आपने वापस कर देनी है। तो ये तरीकाकार है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे, ठीक है। और आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखें। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, मेरा चैनल शुएब मैथ वाला उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।